प्रभात बच्चों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं पाठ 7 कारक। कारक क्या होता है? कल मैंने आपको ये बता दिया था। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध यानी संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य में दूसरे शब्दों से जाना जाता है, वह कारक कहलाता है। यानी सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि संज्ञा और सर्वनाम का संबंध वाक्य में अन्य शब्दों से बताने वाले चिन्ह कारक कहलाते हैं। अब कारक के मैंने आपको 8 भेद बताए थे। कर्ता ने, कर्म को, करण से, के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने का भाव, संबंध का के की, रा रे री, अधिकरण, में पेपर, संबोधन, हे अरे। तो ये जो कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन बता रही है वो कारक है और नाम है कारक के, यानी कर्ता कारक, कर्म कारक। और उनके सामने जो मैं बताया कर्ता ने उसका चिन्ह है। यानी कि जब हम वाक्य लिखते हैं तो उसके अंदर ऐसे नहीं आता है राम कर्ता सब्जी बनाए, नो, वो नाम है उसका चिन्ह आता है कारक के रूप में। तो मैंने आपको कल 2 कारक बताए थे। यानी सरल शब्दों में आप कारक की परिभाषा बता सकते हैं कि संज्ञा और सर्वनाम का संबंध वाक्य में अन्य शब्दों से बताने वाले चिन्ह कारक कहलाते हैं, या संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में अन्य शब्दों से जाना जाता है वह कारक कहलाता है। तो मैंने आपको कल कर्ता कारक, कर्म कारक कल बता दिए थे, फिर भी आज रिवाइज करवा रही हूँ। कर्ता कारक का चिन्ह होता है ने। कार्य करने वाला कर्ता कारक कहलाता है। ये इसकी डेफिनेशन है, सिंपल। ठीक है, ध्यान से देखो। कार्य करने वाला कर्ता कारक कहलाता है। राम ने साइकिल चलाई, तो ने आ गया। इसका मतलब आप पहचान जाना, कर्ता में ने, यानी ये जो काम करने वाला होता है उसके लिए ने आता है, यानी सब्जेक्ट के लिए। तो यह कर्ता कारक है। राम ने साइकिल चलाई, कार्य कौन कर रहा है? राम कर रहा है। राम ने आ रहा है, तो ये कर्ता कारक है, राम कर्ता कारक है। ठीक है, और उसका चिन्ह है ने, कर्ता कारक का। अब अगला है कर्म कारक। जिस वस्तु या व्यक्ति पर क्रिया का प्रभाव पड़े वह कर्म कारक कहलाता है। यानी राम को खाना खाना है, राम को यानी कि खाना है, क्रिया जो हो रही है ईटिंग, खाने की, ईट की, इट्स जो भी आप कहते हैं, तो ईट जो खाना खा रहा है वो क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? सीधा क्रिया कौन कर रहा है? राम कर रहा है। तो को इसमें आ रहा है चिन्ह, तो ये कर्म कारक है। कर्म कारक का चिन्ह को होता है। जिस वस्तु या व्यक्ति पर क्रिया का प्रभाव पड़े वह कर्म कारक कहलाता है। अब देखो बेटा, थर्ड है अपना करण कारक। करण का मतलब होता है साधन। जिस साधन की सहायता से कार्य किया जाए वह करण कारक कहलाता है। सिंपल। इसके चिन्ह है से और के द्वारा, दोनों हैं, लेकिन यहाँ पर किसी साधन से काम किया जाता है। यानी कि करण का मतलब है साधन। अगर किसी साधन से काम किया जा रहा है, मैंने पुस्तक के द्वारा पढ़ाई की, यानी पुस्तक आपका साधन है। यानी मैंने पुस्तक से पढ़ाई की, तो पुस्तक आपका साधन। मैंने कलम से लिखा, मैं कलम से लिखती हूँ, तो कलम मेरा साधन है जिसके द्वारा आप काम करते हैं। तो डेफिनेशन देखें, इसके करण कारक के चिन्ह है से और के द्वारा। जिस साधन से क्रिया हो उसे करण कारक कहते हैं। सीधा इसका उदाहरण, तो ये चाकू क्या है? साधन है ना, इसके द्वारा आपने ये काम किया। या मैं बस से जयपुर गया, तो बस आपका साधन है। तो जिस साधन से क्रिया हो, बस के द्वारा जयपुर जाना, जाने की क्रिया किससे हो रही है? बस के द्वारा हो रही है। तो से और के द्वारा इसके चिन्ह होते हैं, और इसका ये उदाहरण है, ये के द्वारा से। समझे बेटा? यानी करण यानी साधन। अब है आपका संप्रदान कारक। अब ये देखो, संप्रदान कारक का कारक चिन्ह देखो, के लिए भी आ रहा है और को भी आ रहा है। को अपना कर्म कारक में भी आया है ये को, तो इसमें भी को आ रहा है, इसमें भी को आ रहा है। अब आप पहचानो कैसे कर्म कारक कौन सा है और संप्रदान कारक कौन सा है। तो आप सबसे पहले तो ये देखो, संप्रदान कारक कहते किसे हैं? जिसके लिए कार्य हो वह संप्रदान कारक कहलाता है। अब एक वाक्य बनाते हैं अपन कि जिसके लिए कार्य हो। जैसे मैं करण के लिए पुस्तक लाया, किसके लिए कार्य किया आपने? करण के लिए आ रहा है आपका कारक चिन्ह। तो आंख बंद करके या खोल के आप लिख सकते हैं कि संप्रदान कारक है।
अब जैसे एक वाक्य आया है, रवि ने राम से कहा करण को भी पानी दे दो या पौधों को पानी दे दो। अब को आ रहा है, पौधों को पानी दे दो, यानी कि जिसके लिए कार्य होता है वो संप्रदान कारक होता है। किसके लिए कार्य हो रहा है यहाँ पर? पौधों के लिए। या राम को भोजन दे दो, किसके लिए कार्य हो रहा है? राम के लिए। तो यहाँ अगर को आया या के लिए आया तो वहां पर संप्रदान कारक होगा, लेकिन राम को स्कूल जाना है तो यहाँ पर राम के लिए काम नहीं हो रहा है, दे दो उसको, ये कर दो, यहाँ हम काम नहीं कर रहे हैं। यहाँ क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है सीधा कर्ता पर, संज्ञा पर, कि राम को स्कूल जाना है। क्रिया कौन कर रहा है? राम कर रहा है, तो वहां कर्म कारक होगा। लेकिन जहां देने का भाव आता है, किसी के लिए कार्य किया जाता है, गरीबों को भोजन दे दो, गरीबों के लिए भोजन दे दो, तो के लिए वहां पर संप्रदान कारक के लिए कारक चिन्ह है, जिसके लिए कार्य किया जाता है। पहले बेटा हम एक उदाहरण देख लेते हैं। मैं आपको संप्रदान कारक बता देती हूँ। जिसके लिए कार्य किया जाता है वह संप्रदान कारक होता है। अब देखिए आप उदाहरण, राम को भोजन दे दो, किसके लिए कार्य हुआ? राम के लिए। तो ये कर्म कारक होगा या संप्रदान होगा? ये संप्रदान कारक में जाएगा। इसमें सीता के लिए भोजन दे दो, के लिए आ रहा है कारक चिन्ह, ये कारक चिन्ह है, ये वाला कारक चिन्ह है, और तो ये भी संप्रदान में। लेकिन राम को भोजन पकाना है, क्या राम के लिए कार्य हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो ये वाला जो को है वो कर्म कारक में आएगा ये। अब बेटा अब हम पढ़ते हैं अपादान कारक। अपादान कारक का जो कारक चिन्ह है वो है से। लेकिन यहाँ पर एक तो करण कारक में मैंने से बताया था, तो करण का मतलब पता होना चाहिए। करण का मतलब होता है साधन, जिसकी सहायता से काम किया जाए। लेकिन यहाँ पर से कौन सा से आएगा? जिस वाक्य में अलग होने का भाव हो, कोई चीज किसी से अलग हो रही, यानी कि चाकू से सेब काटा, बोलोगे सेब काटेंगे 2 हिस्से हो जाएंगे, वो नहीं, वहां साधन है चाकू, है ना। लेकिन पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से पत्ता गिरा। अब एक उदाहरण है, जैसे पहले इसकी परिभाषा देख लो। संज्ञा का वह रूप जिसमें किसी वस्तु या व्यक्ति के अलग होने का पता चलता है। आपको इतनी बड़ी बड़ी डेफिनेशन से घबराने की जरूरत नहीं है, आप उनका अर्थ याद रखो कि जैसे करण कारक में साधन का पता चलता है, संप्रदान में जिसके लिए कार्य किया जाता है, अपादान कारक में संज्ञा या सर्वनाम से किसी वस्तु के अलग होने का पता चलता है। अलग होने का पता चला, से अलग। अपादान के साथ बोलो, अपादान से अलग, अलग, यानी कि संज्ञा या सर्वनाम से किसी वस्तु का या व्यक्ति का अलग होने का पता चलता है। पेड़ से पत्ता गिरा, अलग हो गया, ये देखो पेड़ से पत्ता गिरा, तो यहाँ पर अपादान कारक है, से इसका कारक चिन्ह है, और पेड़ में अपादान कारक है, तो से कारक चिन्ह है। और अगर आपको नाम पूछे तो आप ये लिख सकते हो अपादान कारक, ठीक है। अब जैसे वह जयपुर से गया, ठीक है। अब वह जयपुर से गया यानी अलग होने का भाव है, कोई साधन तो है ही नहीं है। वह जयपुर बस से गया, अगर बस आ जाता इसके बीच में तो ये आ जाता साधन, तो साधन आता तो ये करण कारक हो जाता। लेकिन वह जयपुर से गया या जयपुर से, तो यहाँ पर जो है वो अपादान कारक है। अब वह जन्म से अंधा है, एक वाक्य है वह जन्म से अंधा है, तो जन्म से अंधा होना कोई साधन नहीं है, तो वहां भी अपादान कारक होगा। वह जन्म से अंधा है यानी उसकी आंखें हैं ही नहीं, वो अलग हो रहा है आंखों से, ठीक है बेटा। अब अगला है अपना संबंध कारक। संबंध नाम से ही पता चल रहा है कि किसी को वस्तु या व्यक्ति में संबंध बताया जाता है इस कारक में, ठीक है। देखो संबंध कारक में होता क्या है, इसके जो कारक चिन्ह है वो है का, के, की, रा, रे, री, ठीक है। अब जहां किसी, डेफिनेशन को समझो, परिभाषा, जहां किसी व्यक्ति या वस्तु, जहां किसी यानी वाक्य में सिंपल, जहां किसी वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का संबंध, वहां संज्ञा भी हो सकती है, सर्वनाम भी हो सकता है, ये हर परिभाषा में आपको लिखना होता है। जहां किसी संज्ञा या सर्वनाम का संबंध, चाहे ऐसे बोलो, चाहे जहां किसी व्यक्ति या वस्तु का संबंध, जहां किसी व्यक्ति या वस्तु का दूसरे व्यक्ति या वस्तु से संबंध बताएं, वह संबंध कारक है। अब का, के, की, रा, रे, री है, ये तो है नहीं। वह रमेश री बहन है, री तो अपन यूज नहीं करते हैं, तो वह संज्ञा या सर्वनाम के साथ आएगा शब्द। रा, रे, री अक्सर जो है वो सर्वनाम के साथ आएगा, जैसे तुम, तुम्हारी, री, है ना, तो वो आया वहां पर री।
काके की तो संज्ञा के साथ भी आ सकता है। वह राम का भाई है, यानी राम का, वह राम का भाई है, यानी उसमें और राम में संबंध क्या है कि राम का भाई, ये का है कारक चिन्ह, तो ये संबंध कारक। वह श्याम की बहन है, ये की आ गया, यानी कि संबंध क्या है उसमें, राम श्याम की वो क्या है बहन है, तो की इसमें संबंध कारक। उसकी पेंसिल खो गई है, ये देखो उस क्या होता है, उस अपन किसमें यूज करते हैं, संज्ञा होता है सर्वनाम होता है। संज्ञा की जगह जो काम आते हैं शब्द वो सर्वनाम होते हैं ना, उस थर्ड पर्सन अन्य पुरुष में आता है, पुरुषवाचक सर्वनाम में मैंने आपको बताया था सर्वनाम जब पढ़ाया, तो उस आया, अब की आ गया इसके साथ जुड़ गया। उसकी पेंसिल खो गई, यानी पेंसिल का संबंध किससे है, उससे, यानी वो उसकी पेंसिल है, तो ये देखो सर्वनाम के साथ की आ गया, तो ये भी संबंध कारक। यह कुआं तुम्हारा है, तुम्हारा, तुम्हारा शब्द में संबंध कारक है क्योंकि रा आया, यानी कि यह कुएं, और उसमें क्या संबंध है कि वह कुआं उसका है। तो संबंध कारक वह होता है जहां संज्ञा और सर्वनाम या किसी वाक्य में, या जहां, या किसी वाक्य में या संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य में संबंध दूसरे शब्दों से बताया जाता है, दूसरे वाक्यों से बताया जाता है, दूसरे व्यक्ति से बताया जाता है, दूसरे वस्तु से बताया जाता है, तो वहां संबंध कारक होता है काके की रा रे री। जहां किसी व्यक्ति या वस्तु का दूसरे व्यक्ति या वस्तु से संबंध बताए वह संबंध कारक होता है। ये इसके कारक चिन्ह है, आपको ऐसे पहचानने हैं, ऐसे, ठीक है बेटा, ओके। अब ये है 1 2 3 और 4, तो इसको ऐसा नहीं करना है सिर्फ इसी में है मैडम, ये पूरे इसमें कारक चिन्ह में आ जाएगा, ठीक है, इस शब्द में। अब अपना अगला है 7वां अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में, पे, पर इसके कारक चिन्ह है। संज्ञा का ऐसा रूप, देखो सभी परिभाषाओं में आया है संज्ञा का ऐसा रूप, संज्ञा का वह रूप, संज्ञा का वह रूप, तो आप थोड़ा सोच समझ के डेफिनेशंस को याद किया करो, रटने की बुद्धि मत लगाओ, उसको समझो। उसमें देखो कि एक जैसे शब्द भी आए हैं तो हाँ संज्ञा के वह रूप, क्योंकि हम जब वाक्य में बताते हैं तो संज्ञा और सर्वनाम ही प्रयोग करते हैं। नाम होता है तो संज्ञा, नाम की जगह वह यह आता है तो सर्वनाम, हम बोलते भी ऐसे ही हैं, हम जैसे मैं भी बोली है ना। तो अधिकरण कारक, इसके कारक चिन्ह है में, पे और पर। जहां में, पे, पर आते हैं वाक्य में वहां अधिकरण कारक होता है। ये सिंपल ट्रिक है, अब समझो ये कैसे ही बताओ। देखो, संज्ञा का ऐसा रूप जिसमें क्रिया के होने के स्थान या आधार का पता चले वहां अधिकरण कारक होता है। संज्ञा का ऐसा रूप जिसमें क्रिया के होने के स्थान या आधार का पता चले वहां अधिकरण कारक होता है। अधिकरण में, अधिकरण से कोई अर्थ नहीं है, अधिकरण कारक में ये होता है कि संज्ञा का ऐसा रूप जिसमें क्रिया के होने के स्थान का पता चले, जहां उसका प्लेस पता चले, क्रिया कहाँ हो रही है, में, पे और पर इसके 3 चिन्ह हैं, तो वहां पर अधिकरण कारक होता है। अब एग्जाम में डेफिनेशंस ही नहीं आएगी, ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जैसे अभी अगर आपके आएंगे तो उसमें ज्यादा से ज्यादा अभ्यास प्रश्न दूंगी, इसमें कौन सा कारक है, इसमें कौन सा कारक है, ऐसे क्वेश्चंस में ज्यादा दूंगी। अब तुम इसी घर में रहते हो, तो स्थान बताया, स्थान क्या है घर, कारक चिन्ह क्या है में। चिड़िया पेड़ पर बैठी है, चिड़िया के बैठने का स्थान क्या है पेड़, पेड़ तो है, पेड़ में है, इसके अधिकरण कारक और चिन्ह कौन सा लगा दिया पर। वह छत पे चढ़ा है, यानी कि कहाँ पे है छत पे, तो छत शब्द में अधिकरण कारक है और चिन्ह लगाया पे, तो ये है आपके अधिकरण कारक। और इसके बाद हम देखते हैं अंतिम कारक है वो संबोधन। संबोधन का मतलब होता है बेटा किसी को बुलाना या किसी को पुकारने का बोध हो। मेरे देशवासियों, प्रिय बच्चों, तो मैंने आपको पुकारा, मैंने आपको संबोधित किया। जैसे एक नेता है वो भाषण देते हैं स्टेज पे 26 जनवरी या 15 अगस्त पे, जैसे आपके स्कूल में भी जैसे भाषण देते, तो उसके पहले आपको संबोधित किया जाता है, आदरणीय गुरुजन, मेरे प्रिय साथियों, मेरे प्रिय बच्चों, तो ये संबोधन है। ए, अरे, ओए, तो ये सारे संबोधन है, यानी पुकारने के लिए या बुलाने के लिए जहां बोध हो, हमें पता चले कोई किसी को पुकार रहा है, कोई किसी को बुला रहा है, तो वहां पर मेरे
देशवासियों, तो वो पुकार रहे हैं देशवासी भी सुनो तुम। तो वहां ऐसा भाव जहां आए वहां संबोधन कारक होता है। अब देखिए बेटा संबोधन कारक, अब इसके कारक, ये जो संबोधन कारक है इसके जो चिन्ह है वो है अरे, ओ भी होता है अरे। अब इसका मतलब ये नहीं कि हे अरे ही है, हे ईश्वर, ईश्वर, यानी कि ये मतलब नहीं है कि हे और अरे आएंगे। ईश्वर मेरी बात सुनो, तो आपने ईश्वर को पुकारा और उसके बाद ये विस्मयादि बोधक का ये साइन लगता है हे और अरे, ठीक है, ये इसके चिन्ह है। तो हे अरे जहां आए तो वहां पर आपको ईश्वर, उसके बाद अगर ये आएगा तो वो विराम चिन्ह में भी पूछ सकते हैं, लेकिन अगर कारक पूछे तो हे और अरे इसके कारक चिन्ह होते हैं। जैसे इसके साथ कोई शब्द भी जुड़ सकता है, अरे रवि भाई कहाँ थे, हे राम यह क्या हो गया, ठीक है। या फिर जैसे एक उदाहरण और देती हूं मैं, हे राम यह क्या हो गया, ये तो हो गया अपना। अब तीसरा जैसे है, अरे मेरी बात सुनो। हे और अरे इसके चिन्ह हैं। आपको सबसे पहले तो कारक की परिभाषा याद करनी है, उसके बाद कारक के 8 जो कारक के भेद हैं उनका नाम, उसके सामने कौन से चिन्ह आते हैं वो याद करने हैं, उसके बाद डेफिनेशंस देखनी है, ठीक है बेटा। अरे रवि भाई कहाँ थे, जो क्वेश्चन है उसके बाद साइन वही आएगा, कहाँ थे, तो ये क्वेश्चन मार्क आया यानी प्रश्नवाचक चिन्ह। लेकिन यहाँ पर अरे के बाद नहीं आया, देखो अरे रवि भाई, ये तीनों चीज, क्योंकि अरे अगर रवि को हम अलग कर देंगे तो पुकार तो रवि भाई को रहे ना, तो पूरा ही आएगा ना। तो अरे रवि भाई ये यहाँ आया, ठीक है, जिसको पुकार रहे हैं या बुला रहे हैं। हे राम, तो हे करके ऐसे नहीं करना है, राम को पुकार रहे हैं ना, तो राम के बाद ये आएगा साइन, ये साइन आना आवश्यक है। ये देखो यहाँ पर सिर्फ यही आया है, तो ठीक है। अरे मेरी बात सुनो, किसी को नाम नहीं लिया, अरे सीता, अरे गीता, ऐसा कोई नाम नहीं लिया। तो जहां वाक्य में या संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से पुकारने का या बुलाने का बोध होता है वहां संबोधन कारक होता है। मैंने आपको 8 कारक बता दिए हैं। कर्ता कारक काम करने वाला होता है। कर्म कारक में जहां क्रिया का प्रभाव पड़े सीधा, राम को स्कूल जाना है, जाने का काम कौन करेगा, राम। उसके बाद करण कारक, जिस साधन, करण का मतलब होता है साधन, संप्रदान जिसके लिए किया जाए, के लिए को, जहां देने का भाव हो, गरीबों को भोजन दो। अपादान कारक, अलग होने का भाव हो, पेड़ से पत्ता गिरा, अलग होने का भाव। संबंध कारक, संज्ञा के जिस रूप से वाक्य में किसी व्यक्ति या वस्तु का संबंध अन्य शब्दों से बताया जाता है, काके की रारेरी। अधिकरण का मतलब क्रिया के होने का स्थान, ठीक है, जहां वाक्य में क्रिया के स्थान का पता चले, है ना, और मैं पेपर। और संबोधन है अरे, है अरे से पता चल जाएगा ना, जहां पुकारने या बुलाने का बोध हो, वाक्य में या संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से पुकारने या बुलाने का बोध हो। तो ये थे हमारे कारक चिन्ह। बेटा आज का क्रिया कार्य इस प्रकार है। कर्ता कारक को उदाहरण सहित समझाना है, कर्म कारक को उदाहरण सहित समझाना है, संज्ञा का ऐसा रूप जिसमें क्रिया के होने के स्थान या आधार का पता चले, भी बताया था। स्थान या आधार कहाँ पता चलता है, अधिकरण कारक, उसके उदाहरण भी दें 1 या 2। वह पेड़ पर बैठा है, चिड़िया घोंसले में है। करण कारक का अर्थ क्या है, करण का अर्थ होता है साधन, सिंपल। संबंध कारक व संबोधन कारक के चिन्ह बताने, आप इसके चिन्ह कौन से, और साथ में अभ्यास प्रश्न भी आपको करने हैं।